चलिए, तो अब हम लोग सेट थ्योरी के पार्ट 2 में आ गए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितने होते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हैं हमें सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, रोस्टर फॉर्म बोल लो या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है प्रॉपर्टी मेथड या फिर इसी का एक और नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब क्या होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको देखते हैं। करा कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटिंग बाय कॉमास विथिन ब्रेसेस, इसे ब्रेसेस कहते हैं। मतलब इस मेथड में जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट जानते हो ना, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5, उस एलिमेंट्स को उसको लिस्टिंग किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है सेपरेटिंग बाय अ कॉमास, उसको लिखा गया है कॉमास से अलग अलग करके विथिन ब्रेसेस। मतलब कि जैसे कि हम एक एग्जांपल दें, वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, बोले कि द सेट ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पहले हम लोग ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, जिससे कि कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी तुम जानते हो, ठीक है। और इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। हाँ, ये मत समझना कि कभी मान लो कोई लड़का ऐसे लिख दिया ई ए आई यू और क्या बचा, ओ बचा। अगर कोई लड़का ऐसे लिख दिया तो ये दोनों सेट को सेम सेट बोला जाएगा। मतलब ऑर्डर में इधर उधर बदलने से सेट बदल नहीं जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही एलिमेंट्स को लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख के कॉमास दे दिया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक और बात, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 1 2 3 4 वैसे ही होंगे। अब इसमें अगर कोई लड़का ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 1, तो भी इसे इक्वल ही माना जाएगा, इसे अलग अलग नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। मतलब कि अगर उससे गलती से लिखा गया 1 1 2 बार तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, लिखते ऐसे हैं। लेकिन दोनों सेट को हम सेम सेट कहेंगे, ये नहीं कि वो सेट में कहेंगे कि एक एलिमेंट अधिक होगा और ये एलिमेंट कम हो गया, ये दोनों सेट भी बराबर ही कहलाएंगे। तो सेट रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है और कॉमा लगा दिया जाता है और ब्रेसेस के अंदर उसे बंद कर दिया जाता है। दिक्कत होता है इसमें प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में, तब इसी को आप डिस्कस करेंगे मिटा के, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मेथड सेट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर्टी मेथड, या इसी को नाम दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट अ वेरिएबल x which stands for each element of the set is written under braces and then after giving a semicolon और ऑब्लिक लाइन, दोनों दे सकते हैं, सेमीकोलन भी या ऑब्लिक लाइन भी, द प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज px पासेस्ड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन विद इन द ब्रेसेस इटसेल्फ। इस पूरे कहानी का मतलब क्या है ये समझिए। इस मेथड में क्या किया जाता है कि हम एक वेरिएबल x या a या b, कुछ भी x y z कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x y z ऐसे करके, ऐसे x
और ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x क्या बोलता है, इसको पढ़ते कैसे पहले देखिए। x इसको सेमी कॉलन बोला जाता है, सॉरी ऑब्लिक बोला जाता है, और सेमी कॉलन कभी कभी आप ये भी देखते होंगे, इसी को ऐसे भी लिख दिया जाएगा x सच दैट या सेमी कॉलन x बिलोंग्स टू n, ऐसे करके, और फिर वही x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर और x लेस देन 5। तो कहने का मतलब कि 1 3 5 को, जो कि अभी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x या x ऑब्लिक x या x सेमी कॉलन x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नंबर। तो देखो सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि x रिप्रेजेंट करता है अंदर के जो एलिमेंट लिखे होते हैं इसके, उसको बताता है x। मतलब x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है। इसको कैसे पढ़ते हैं, x ऐसा है, x सच दैट x ऐसा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है, तो ये निश्चित रूप से नेचुरल नंबर है। लेकिन उसमें भी बोला गया कि x इज ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में भी बहुत सारा भी हो सकता है, 1 3 5 7 9 ऐसे करके। फिर लिखा गया x लेस देन 5, मतलब कि इसके अंदर वो x की प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है जिससे कि ये ए सेट आया होता है। तो ये काफ़ी मदद भी करता है कभी कभी और काफ़ी लेंदी भी होता है कभी कभी, लेकिन दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये समझ गए कि इन दिस मेथड डिस्क्राइबिंग अ सेट वेरिएबल x विच स्टैंड्स, जो बताता है फॉर ईच एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को ऑफ द सेट के, ये x है जो बताता है कि वो इस अंदर के सारे एलिमेंट्स को वो शो करता है। रिटेन अंडर ब्रेसेस, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा जाता है। एंड देन आफ्टर गिविंग अ सेमी कॉलन, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिख के बाद सेमी कॉलन x और ऑब्लिक लाइन, देन प्रॉपर्टी, जो भी उस x की प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, उसको लिख देते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको और करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। कभी कभी कन्वर्जन भी देता है कि रोस्टर फॉर्म से आप सेट बिल्डर में फॉर्म कन्वर्ट कीजिए या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो अब उसी पे आते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, और इसको पढ़ते क्या हैं और भी क्लियर होगा जब और भी एग्जाम्पल्स लेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। लिखा है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x या x सेमी कॉलन x, लेकिन पढ़ते हैं जरूर इसको सच दैट पढ़िए। x सच दैट x मतलब x ऐसा है, ये वाला x ऐसा है कि, इसका मतलब यहाँ तक पढ़िए, x ऐसा है कि x जो है इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x इसके अंदर का एलिमेंट्स है और वो ऐसा एलिमेंट है कि x जो है वो वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब ये बोल रहा है वो A E I O U के बारे में वो चर्चा कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ऐसे पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि द सेट E ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन एज, मतलब अगर दुनिया का सारा इवन नेचुरल नंबर को आप लिखना चाहते हैं तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसे, E बराबर x सच दैट x, मतलब पढ़ेंगे कैसे, x ऐसा है कि, x ऐसा है कि x जो है इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कह देने से केवल काम पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 7 सब आ जाएगा, जबकि ये बोल रहा है कि इवन भी होना चाहिए। तो एंड का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर x जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और x बराबर वो फॉर्म लेना चाहिए 2n। आपको बताया जा चुका है कि 2n किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो x बराबर 2n फॉर, ये लिखा हुआ है फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n जो एलिमेंट्स है n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में से, मतलब n बराबर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये सेट ले लीजिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू डालते जाइएगा, 1 डालिएगा तो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 डालिएगा, 2 दूना 4 आएगा,
3 डालिएगा 3 दूना 6 आएगा, 4 डालिएगा 8 आएगा, तो ये सारा सेट को दे देगा। तो वो ऐसा ही x है जो कि नेचुरल नंबर है और वो इस रूल को पालन कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। या इसी को हम एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं कि x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है और वो x जो है वो 2n का फॉर्म बना रहा है और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में से, ठीक है ना। x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है और वो x बराबर 2n का फॉर्म ले रहा है, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो इससे ये पूरा सेट कवर हो जाएगा, ये जो बात लिखा गया है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n सच दैट x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। फिर एक सेट लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक, कैन बी रिटेन एज, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर x इज द एलिमेंट्स ऑफ n सच दैट कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, ये लिखा जा सकता है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर कॉमा x लेस देन इक्वल टू 8, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो किस किस तरह से लिख सकते हैं और उसका मतलब क्या, कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ आना चाहिए। x नेचुरल नंबर है और ऐसा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर 8 या 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। इसको क्या पढ़ते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 8, दबा हुआ मुंह की तरफ लेस देन, मतलब x 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तब चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन है।